कहते हैं कि चुनाव की सियासत में रातों रात खेल हो जाता है। इसे कौन जीत रहा है, फाइनल खेला क्या करने वाले हैं? बेला प्रखंड से विश्वनाथ यादव जीत रहे हैं, सुरेंद्र यादव के लड़का। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव दे रहे तेजस्वी यादव। हैं। तेजस्वी यादव जी। सब लगता है तेजस्वी के फैन है। चुनाव बेलागंज का बड़ी तगड़ी फाइट है कि एक तरफा चुनाव है? एक तरफा चुनाव है। एक तरफा है। फिर कहा कि 27 निकालेंगे, कहाँ वैकेंसी निकाला? सब युवा है जो बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमें लगता है जितने लोगों का नाम मैंने सुना अपने कानों से, सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं। अच्छा, इसीलिए माहौल एकदम एकजुटता वाला दिख रहा है। आप लोगों की ये खासियत है, जुटते हैं तो एकजुट हो जाते हैं। जब मुस्लिम उघरता है तो किसी से थमता नहीं है। अरे वाह। यही इस बार 2025 में मुसलमान ये काम किया है। कहते हैं कि चुनाव की सियासत में रातों रात खेल हो जाता है। बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसा होता है। मतदान से ठीक एक दिन पहले या यूं कहे एक रात पहले जो खेल होता है वही असली खेला होता है। नमस्कार, मैं अर्पिता। अभी हम लोग मौजूद है बेलागंज विधानसभा में और ये जो इलाका पड़ता है इसको बाजितपुर कहते हैं, चांद बाजितपुर कहते हैं। ये गाँव पड़ता है। गांव में जो सियासत है वो कुल मिलाकर साल भर जो चले, लेकिन 2-4 रोज चुनाव के काफी बदल जाती है। अब बेलागंज का चुनाव काफी टक्कर का हो चुका है। सुरेंद्र यादव जो है उनके जो पुत्र हैं, राजद के बड़े नेता हैं, वो चुनावी मैदान में है। विश्वनाथ यादव राजद के कैंडिडेट हैं और मनोरमा देवी जदयू की उम्मीदवार है और मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में बेलागंज विधानसभा में है। बेलागंज का जो चुनाव है इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर जब उपचुनाव हुआ था तो एक वक्त पर लगा था कि जदयू जो है बुरी तरीके से हारेगी, लेकिन बीच में जन स्वराज की एंट्री से सारा खेल अलग हो गया था। अब यहाँ आप देखिए तमाम लोग जुटे हुए हैं। इस गांव के लोगों से हमने जो बातचीत की, सोचा क्यों ना कैमरे पर वो बात निकलकर सामने है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शमशाद आलम। शमशाद आलम जी, अभी बेलागंज में हम लोग बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। आप लोगों का क्या मानना है, इधर से कौन जीत रहा है, फाइनल खेला क्या करने वाले हैं? बेला प्रखंड से विश्वनाथ यादव जीत रहे हैं, सुरेंद्र यादव के लड़का। और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। सारे युवा लोग पढ़े लिखे हुए हैं, सब बेरोजगार हैं, तेजस्वी की ओर देख रहे हैं। तो उपचुनाव तो हार गए थे ना विश्वनाथ यादव? चुनाव तो खैर हार गए थे, एक बार ऐसे ही देखा गया। उसके बाद में हम लोग रिटर्निंग ले रहे हैं ना वापसी। तो अगर विश्वनाथ भाई को जिताना है। तो प्रशांत किशोर भी बड़ा दावा करते कि भाई बिहार का जो मुस्लिम वोटर है वो अब हमारा हो गया है। मतलब वो आपके लिए बड़ा कहते हैं कि हम आपको इतना सारा जो है कैंडिडेट्स देंगे और आपके लिए काफी शिक्षा की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि राजद को छोड़कर आप जनसुराज की तरफ मूव कर रहे हैं। नहीं, हम लोग राजद की तरफ है, महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन जी, एनडीए। युवाओं से बात करते, वोट वगैरह है आप लोगों का? हाँ, क्या नाम है आपका? एमडी सलमान आला। क्या है इधर का माहौल, युवा क्या चाहते हैं बेलागंज के? युवा रोजगार चाहिए। रोजगार चाहते हैं। कौन दे रहा है रोजगार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सब लगता है तेजस्वी के फैन है। ये तेजस्वी, हाँ, स्टिकर भी है। ये सारे फैन है तेजस्वी के, युवा है। चलिए, युवाओं से एक पक्ष ले लिया है। इधर भी काफी लोग जुटे हुए हैं। आप सब तेजस्वी के फैन है क्या? ये सब तेजस्वी के चचा बेलागंज में। लेकिन मनोरमा देवी का बड़ा बोलबाला भी था और इस बार भी कह रहे बड़ा बोलबाला है। एनडीए की कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं है। राजद को पड़ रहा है वोट ज्यादा। हाँ, राजद को पड़ रहा है। इस इलाके का किसको पड़ रहा है? मतलब अगर आपके बाजितपुर की बात करें, इस आसपास के जो 8-10 गांव है, उसका क्या माहौल है? इस इलाके में आरजेडी का टोटल वोट है। टोटल वोट है? जी बिल्कुल, आरजेडी का टोटल वोट है। 8-10 गांव का लोग कह रहे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया इधर के हैं आप, क्या कहिएगा? अभी का चुनाव बेलागंज का बड़ी तगड़ी फाइट है कि एक तरफा चुनाव है? एक तरफा चुनाव है। एक तरफा है। आरजेडी निकल रहा है। आरजेडी का है। आरजेडी का। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो जदयू वालों को लगता है कि उनकी तरफ चुनाव है। हाँ, जो जिनके सपोर्ट में उनको तो लगेगा, लेकिन इस बार सरकार हम ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटी है कि यहाँ से विश्वनाथ यादव निकल रहे हैं इधर से। हाँ। चलिए, क्या कहिएगा आप? बेला से विश्वनाथ यादव 20,000 वोट से लीड कर रहे हैं। अरे बाप रे, आपने तो पूरा मतलब आंकड़ा ही दे दिया है। 20,000 वोट से बम्पर जीत होगा। बम्पर। और तेजस्वी यादव भी सरकार बना रहे हैं अभी बिहार में। हाँ। जी, और सारे युवा जितना बेरोजगार है सबको नौकरी वगैरह सब मिलेगा। सब मिलेगा। हाँ, जीविका दीदी के 30,000 रुपया मिलेगा।
सारा घोषणा नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उससे बड़ी घोषणा तेजस्वी ने किया है। जी जी जी, तेजस्वी ने किया है और काम करके भी दिखा देगा। 7 महीना डिप्टी सीएम रहते भर में 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख निकाला वैकेंसी टीचर के। और नीतीश कुमार कहा कि 1,20,000 निकालेंगे, फिर दोबारा फिर कहा कि 27,000 निकालेंगे। कहाँ वैकेंसी निकाला? सब युवा है जो बैठे हुए हैं। तो अभी युवाओं को जो है नौकरी चाहिए, हाँ रोजगार चाहिए, नहीं मिल रहा है नीतीश कुमार। नहीं, खाली फेक है, फेक है, खाली फेक है। अभी और लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। बताइए भैया, कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी चुनाव का जो माहौल है, आप लोग क्या चाह रहे हैं इस माहौल में? मतलब क्या निकले? आरजेडी निकलेगा, हम लोग यही चाह रहे हैं। आरजेडी की ही सरकार बनेगी, सरकार बनानी बेशक है। बनेगी। और कोई है आप में से? भाई साहब से भी पूछ लेते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुड्डू। मोहम्मद गुड्डू जी, मोहम्मद गुड्डू जी से भी बात कर लेते हैं। देखिए इधर काफी मजमा लग गया है, अच्छी खासी तादाद लोगों की है और इस मजमे में युवाओं की अच्छी खासी भीड़ है। युवाओं ने तो कहा है कि भाई हमको तेजस्वी चाहिए। आप लोग चूंकि उस पीढ़ी में है जो नीतीश कुमार के दौर को देखते आ रहे हैं, 20 साल देखा है। मनोरमा देवी कोई आज की नेता तो है नहीं, नीतीश कुमार के दौर में काफी बड़ी नेता भी बन गई हैं। बेलागंज क्या चाहता है? बेलागंज इस वक्त आरजेडी चाह रहा है। आरजेडी चाह रहा है। अभी उपचुनाव में जो आई थी काम नहीं किया क्या? ना वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा काम। मनोरमा देवी ने नहीं, काम दिख रहा है? नहीं दिख कोई रहा है। काम नहीं। दिख रहा है। चलिए बेलागंज में जो है यहाँ पे, चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद आलम। मोहम्मद शमशाद आलम। अच्छा, यहाँ पे हमें लगता है जितने लोगों का नाम मैंने सुना अपने कानों से, सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं। अच्छा, क्या बात है। तो इसीलिए माहौल एकदम एकजुटता वाला दिख रहा है। आप लोगों की ये खासियत है, जुड़ते हैं तो एकजुट हो जाते हैं। एक कहावत है ना कि जब मुस्लिम उघरता है तो किसी से थमता नहीं है। अरे वाह। यही इस बार 2025 में मुसलमान ये काम किया है, हाँ, उघर गया है, इस बार करके दिखाएगा। तो अभी बिहार का जो मुस्लिम है, जो समाज आपका है, किसके साथ खड़ा है? बटा हुआ है या एक साथ खड़ा है किसी के साथ? कहीं दूर दूर तक देखिए, कहीं बटा हुआ नहीं। नहीं, 2-4 लोग हैं जिसका रोजी रोटी उससे चल रहा है, उसी में सटा हुआ है, और कोई नहीं सटा हुआ है। प्रशांत किशोर ने सेंध मारी मुस्लिम वोटर्स में नहीं की। वो तो अपना कैंडिडेट के टोपी पहनने के लिए मना कर दिया। वो मुस्लिम का क्या सपोर्ट करेगा? ऐसा है? हाँ, नहीं तो प्रशांत किशोर से पूछ लीजिए, टोपी पहन के प्रचार कर सकता है क्या? क्या बात है, उन्होंने मुद्दे की बात कर दी। आप पूछ लीजिएगा ये पर सवाल। वो आपके लिए शिक्षा वगैरह की जो बात कर रहे वो हैं, ढोंगी सरकार बनाना चाहती है और कोई बात नहीं। वो ढोंगी है। ढोंगी बाबा। प्रशांत किशोर के लिए इससे तगड़ा कमेंट कहीं से नहीं आएगा। वैसे बेलागंज का क्या हाल है, इस पर क्या कहेंगे? बेलागंज का हाल कुछ नहीं है। हाँ, जैसे गर्मी में पछिया हवा चलती है लहर की तरह, हाँ। उसी तरह इस 2025 में चुनाव की लहर चल गई। चल गई है लहर। चल गई। चलिए, खूबसूरत माहौल है बेलागंज में और यहाँ के लोग। नीतीश कुमार का जो पढ़ाई का ये व्यवस्था है, आप भी जानते हैं। लालू यादव का जब सरकार था तो देखते थे बच्चा लोग स्लेट लेके जाता था स्कूल, आज बच्चा लोग प्लेट लेके जाता थमथमाते। पढ़ाई का नौबल इतना नीचा गिर गया। अच्छा, अब बताइए, लालच में अब खाने के जा रहा है बस। लालच में नहीं, पैसे के चक्कर में उसका नेता अधिकारी उसका कमाई हो, उसमें भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार हो गया। बात तो बड़ी कह दी इन्होंने। क्या कहिएगा बेलागंज में क्या माहौल? बेलागंज में अगर पूरा संदर्भ आप देखिएगा उपचुनाव के, ठीक है। उपचुनाव के संदर्भ में जाइएगा यहाँ पर, तो हमारे बीच से एक अमजद साहब थे जनसुराज से, और उनका एक वोट बैंक यहाँ पर है मुस्लिम समुदाय के बीच में। तो 17,000 वोट वो अपना खुद दम पर लाए थे, जो कि पीके के दम पर नहीं लाए थे। तो पूरा जो वोट है 17,000 जो वोट है पूरा शिफ्ट हो गया महागठबंधन की तरफ। और यहाँ पर जो वर्तमान विधायिका के बेटा जो है, बड़ी बड़ी मंचों से बोल रहे हैं कि हम टैबलेट होम्योपैथी का इलाज कर देते हैं। तो हम लोग तो 11 तारीख को उसको इलाज करने का काम करेंगे। इलाज करने वाले हैं। हाँ, और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि बगल के राज्य से योगी जी, कभी असम के हेमंत बिस्वा, आपको गिरिराज सिंह, यहाँ पर बिहार में आके एक समुदाय को टारगेट करके अपमानित करने का काम कर रहा है। बड़ी बड़ी मंचों से बोल रहा है कि यहाँ पर एनडीए की सरकार आप लाइए
और यूपी का बुलडोजर जो है आपको हम बिहार भेज देंगे, यहाँ पर चाप चाप कर सबको हपा कर जहन्नम के सैर कराएंगे। और दूसरे डराने धमकाने की बात नहीं है, वो हम कह रहे एक समुदाय को अब चुनाव है, चुनाव में आप वोट बिल्कुल मांग सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मांगना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मांग रहा। पूरा चुनाव को पूरा ध्रुवीकरण कर दिया, हिंदू मुस्लिम पर बांट के छोड़ दिया। हम कह रोजगार पर मुद्दा पर बात होना चाहिए। जिस तरह से 2020 में रोजगार एक एजेंडा सेट हुआ था, महागठबंधन ने किया था कि हम 10 लाख बनते ही पहला कलम से रोजगार एजेंडा सेट होना चाहिए। और आप बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पूरा आनंद पर हेमंत बिस्वा आके बोल रहा है कि हम बगल के राज्य से यूपी से आ रहे हैं यहाँ पर, 3 गो माफिया को वहाँ मिट्टी मिला दिए, यहाँ चुनावी बयानबाजियां सब इधर उधर की हो रही है। मतलब के एक समुदाय को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इसका और असर दूसरी ये बात, इसका असर ये जो विकास का जो ढोंग यहाँ पर चल रहा है, तो हम तो नहीं देखते। हम कह रहे हैं कि 30 साल से कुछ नहीं हुआ। जितना भी रोड बना है, एक आध लाइन नया लाइन तो नहीं खींचा, वो वही रोड को जहाँ बिल्कुल सही रोड है उसको उखाड़ के पिच कर दिया जबरदस्ती में, और पूरा अकेले ही टेंडर ले लिया। तो हम कह रहे हैं कि विकास के नाम पर, और जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट है तो पूरा एक भी मदरसा, मस्जिद या दरगाह के नजदीक नहीं लगा। 5 को यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगा, वो भी अपने इर्द गिर्द ही लगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो विकास भी हो रहा है वो समाज को देखकर हो रहा है, उसमें भेदभाव हो रहा है। चलिए, आपकी बात सामने आ चुकी है और आपकी नाराजगी भी दिख गई है, और इस नाराजगी का असर इस चुनाव में निश्चित रूप से दिखेगा ही, जो आप लोग दिखाएंगे। तो अब इसके बाद परिणाम का इंतजार रहेगा। मतदान तो बस होने ही वाला है, और उस परिणाम पर ये लोग जो चाह रहे हैं वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, खैर वो तो किस्मत तय करेगी, यहाँ के प्रत्याशी की भी और यहाँ की जनता की भी। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।